नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज पे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब, जिसे कि क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एडवर्ब की डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब। अर्थात क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जो विशेषण शब्दों, क्रिया और किसी अन्य क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू और थोड़ा क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल्स हमने लिखा है, मोहन फॉट ब्रेवली। तो ब्रेवली इसमें जो है वो एडवर्ब है। दूसरा है, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सीता इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसे और क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी इसमें एडवर्ब हो गया। श्याम रन्स स्लोली, अर्थात इसमें स्लोली जो है वो एडवर्ब है। क्या है? श्याम दौड़ता है, तो उसको इंडिकेट कर रहा है, वर्ब दौड़ने को इंडिकेट कर रहा है या मॉडिफाइज कर रहा है स्लोली, तो इसलिए यहाँ पे स्लोली जो है एडवर्ब का एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन मेन जो होते हैं मुख्य रूप से वो एडवर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल एडवर्ब, जिसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। या वह एडवर्ब्स है जो समय, स्थान, संख्या, रीत यानी मैनर, परिमाण, कारण, स्वीकृत तथा निषेध में से कोई एक बात प्रकट करते हैं। सिंपल एडवर्ब्स के 8 प्रकार या भेद होते हैं। सिंपल एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं? 3। और सिंपल एडवर्ब्स के कितने होते हैं? 8। देखते हैं कौन कौन से होते हैं 8। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर 4 पे एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर 5 है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, एक्सटेंट, नंबर 6 है एडवर्ब ऑफ रीजन या कॉज, नंबर 7 है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, नंबर 8 है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब इन सभी को बारी बारी से पढ़ लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये एडवर्ब क्या करते हैं? यह एडवर्ब काम करने का समय बताता है, यानी किस समय पे कौन सा कार्य हो रहा है। और इन एडवर्ब ऑफ टाइम के जो उदाहरण हैं वो नोट डाउन करके रखे हमने, आप लोग भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउन, नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, अर्ली, लेट, आफ्टरवर्ड्स, टुडे, टुमारो, डेली, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये किसके? एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह एडवर्ब्स कार्य करने का स्थान बताते हैं, और यानी किस स्थान पर कार्य हो रहा है, इन सब को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हेयर, देयर, हैंस, देंस, हाइदर, देहाइदर, इन, आउट, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के। इन सारे वर्ड्स से ये पता चलता है कि किस स्थान पे कार्य हो रहा है। अगला देखते हैं नंबर 3 जो हमारा है एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। यह एडवर्ब्स कार्य के होने की संख्या बताते हैं, यानी कितनी मात्रा में कार्य हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्रेस, अगेन, नेवर, समटाइम्स, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ईटीसी। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए और किसी वाक्य में ये सारे शब्द लगे हों तो पूछा जाए कौन सा एडवर्ब है, तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम,
एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये अगर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिंपली टिक कर देना है एडवर्ब ऑफ नंबर। अब आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये एडवर्ब्स कार्य करने का ढंग बताते हैं, यानी किस तरीके से कार्य हो रहा है, इसको प्रदर्शित करने वाले शब्दों को एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। जैसे क्लियरली, स्लोली, स्वीटली, हार्डली, बैडली, नाइसली, सो, दस, वेल, क्वाइटली, प्रोबेबली, सर्टेनली, इटीसी। इटीसी का अर्थ होता है और सारे इत्यादि। तो अगर वाक्य में ये सारे शब्द आ जाएं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल्स होंगे। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी या एक्सटेंट, जिसे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यह एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का परिमाण बतलाता है, यानी मात्रा बतलाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटिल, इनफ, रेदर, समवॉट, हाफ, पार्टली, होली, शो, ईटीसी। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए और उस वाक्य में ये सारे शब्द आ जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री अगर ऑप्शन में है तो ये सही होगा, क्वांटिटी है तो ये सही होगा, एक्सटेंट है तो ये सही होगा, यानी इन तीनों में से जो है वो सही होगा। अब आगे 6 नंबर देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन या कॉज, जिसे कि कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन एडवर्ब्स से कार्य करने का कारण प्रकट होता है, यानी कार्य क्यों हो रहा है, इस प्रकार से प्रदर्शित करने वाले शब्दों को एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। जैसे हैंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दस, अकॉर्डिंगली, ईटीसी। ये सारे शब्द जो हैं क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो को अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आगे। 7 नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, यानी स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। ये सिंपल है, इन एडवर्ब से किसी काम के होने की स्वीकृति का बोध होता है, जैसे एस, परहैप्स, सर्टेनली, बाय ऑल मीन्स, रियली, श्योरली, इंडीड, प्रोबेबली, ईटीसी। यानी जो ऐसे वाक्य होते हैं जिन सकारात्मक प्रभाव डालते हो उसे ही हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। 8 नंबर पे देखते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहते हैं, कुछ लोग आपको एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन को एक ही में मिला के बता देते हैं, लेकिन हमने अलग अलग कर लिया है। देखते हैं निषेधवाचक क्रिया विशेषण क्या है। इन एडवर्ब से किसी काम के ना होने का भाव प्रकट होता है, अर्थात नकारात्मकता प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होंगे उन्हें एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं, जैसे नो, नॉट, नॉट एट ऑल, नेवर, ईटीसी। ये सारे शब्द क्या हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन का एग्जाम्पल्स हैं। आ गया समझ में। अब दूसरा देखते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी जिसे कि हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन एडवर्ब्स का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। यानी कुछ जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है, किसी बात की जानकारी प्राप्त की जाती है, वो सारे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू और थोड़ा क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल्स हमने लिखा है व्हेन विल यू गो होम। ये क्या है, व्हेन जो है इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का एग्जाम्पल है और इससे समय का बोध होता है। वेयर इज श्याम एट प्रेजेंट, वेयर इसमें क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है जिससे स्थान का पता चलता है। हाउ मैनी बॉयज हैव कम बैक, हाउ मैनी इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है जिससे संख्या का पता चलता है। व्हाई डिड ही बीट हिम, व्हाई इसमें जो है वो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है जिससे कि कारण का पता चलता है। हाउ डिड ही डू दिस, हाउ इसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का एग्जाम्पल है और हाउ से मैनर का पता चलता है, और ये भी सिंपल एडवर्ब्स की तरह कार्य करते हैं।
तो इन वाक्यों में जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे देखते हैं अंतिम रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ए एडवर्ब्स दो वाक्यों को जोड़ते हैं, आ रहा है समझ में, दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए समय स्थान कारण आदि बताते हैं। यानी रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव का अर्थ ही होता है संबंध बताने वाला, और एडवर्ब्स क्रिया विशेषण हो गए। तो यानी जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और पहले आई हुई संज्ञा सर्वनाम की ओर इंडिकेशन देते हैं उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर हो जाएगा आपको। आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, तो वेयर इसमें जो है वो रिलेटिव एडवर्ब का एग्जांपल है, क्योंकि ये प्लेस से दो सेंटेंसेस आई नो द प्लेस और ही वाज बॉर्न इनको जोड़ रहा है और प्लेस की ओर संकेत भी कर रहा है। आगे देखते हैं अगला, आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ही नोज द टाइम व्हेन राम विल कम, इसमें भी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कौन, व्हेन, यानी ये कनेक्टर वर्ड्स की तरह भी कार्य करते हैं, कनेक्टर वर्ड्स होते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट द पार्टी, ये कारण प्रदर्शित करता है, और ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यानी एक कारण बता रहा है और एक कारण के प्रभाव जिस पे पड़ा है वो वाक्य। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले कनेक्टर वर्ड्स जो होते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये आपको रिलेटिव प्रोनाउंस में भी मिल जाएंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है। आगे की वीडियोज में हम यूज ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्ब फॉर्मेशन ये सारी बातें विद रूल्स बताएंगे, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो पूरा होने के बाद में बताएंगे। अब आखिरी पॉइंट हम देखते हैं जो है रिलेटिव एडवर्ब्स केवल 4 होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि रिलेटिव एडवर्ब्स की संख्या होती है 4। कितनी होती है? केवल 4। कौन कौन से होते हैं? व्हेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो आ गया समझ में। रिलेटिव एडवर्ब्स केवल 4 होते हैं और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो वो रिलेटिव एडवर्ब्स नहीं होगा, बाकी अन्य कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। तो साथियों, आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग एज सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है कुछ और अच्छा करने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।